वेलकम टू नॉलेज टेस्ट हंटर्स। तो जैसा कि हम क्लास 10th का चैप्टर 5th जो कि क्या है काव्यकर्ण का चैप्टर 5th उत्साह को डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने अपने प्रीवियस वीडियो में पहले ही इसको डिस्कस कर लिया जो चैप्टर है। तो आज हम इसके क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे। अगर आपने मेरा जो प्रीवियस वीडियो है उसको वॉच नहीं किया है जिसमें मैंने डिस्कस कराया ये चैप्टर को, तो आप उसको वॉच कर लेना ताकि आप आंसर्स करेक्ट दे सकें। सो गाइस, जो मेरा वीडियो है प्रीवियस वाला वो आपको मेरी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो हम क्वेश्चन फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, कभी बादल से फुहार रिमझिम या बरसने के लिए स्थान पर गरजने के लिए कहता है क्यों। इसमें बताना है कि जो कभी बादल से फुहार रिमझिम या बरसने के स्थान पर गरजने के लिए क्यों कहता है, तो इसमें ये बताना है। तो अब हम आंसर में लिख देंगे, कभी बादल से फुहार रिमझिम या बरसने के लिए नहीं कहता है क्योंकि ऐसा कहने से यह प्रतीत होता है कि वह बादल कोमल स्वर में प्रार्थना कर उससे शांत व मनोहर स्वरूप का चित्रण कर रहा है। तो इसलिए है क्योंकि ऐसा कहने से यह प्रतीत होता है कि वह बादल कोमल स्वर में प्रार्थना कर उससे शांत व मनोहर स्वरूप का चित्रण कर रहा है। तो इतना हमें लिख देना है। फिर हम नेक्स्ट पॉइंट भी लिखेंगे, इसके आगे 2 पॉइंट्स लिखेंगे। तो क्या है, फर्स्ट पॉइंट हमारा फिनिश हो गया। हम सेकंड पॉइंट पर आते हैं। इस कविता में कवि बादल से गरजने के लिए कहता है, इसका कारण यह है कि, तो इसका कारण क्या है कि यह है कि वह बादल के माध्यम से नूतन कविता की रचना करने वाले कवियों से यह आह्वान करना चाहती है कि वे बादलों की गरज के समान विलपकारी स्वर में क्रांति चेतना से भरे हुए काव्य का सृजन करें। तो यही है कि इतना बता दिया कि क्या है कि इस कविता में जो कवि है वो बादल से गरजने के लिए कहता है क्योंकि क्या है, इसलिए कहता है, इसका कारण क्या है कि वह बादल के माध्यम से नूतन कविता की रचना करने वाले कवियों से है आह्वान करना चाहती हैं कि वे बादलों की गरज के समान विलपकारी स्वर में क्रांति चेतना से भरे हुए काव्य की सृजन करें। तो इतना हमारा आंसर फर्स्ट है। अब हम क्वेश्चन थर्ड पर आते हैं। क्वेश्चन थर्ड है आंसर ए, कवि का शीर्षक उत्साह क्यों रखा। कविता का जो शीर्षक है इसमें बताना है कि जो कविता का शीर्षक है, जो पोएम है उसका जो शीर्षक है वो उसका उत्साह क्यों रखा गया। तो इसमें यही बताना है कि उत्साह क्यों रखा गया। सो गाइस, इसमें सबसे पहले हेडिंग पड़ जाएगी कि कविता का शीर्षक उत्साह रखे जाने के निम्नलिखित कारण है। तो वही कारण बताना है यहाँ पे। तो फर्स्ट पॉइंट में लिखेंगे, इस कविता में कवि ने बादल से गरजने का आह्वान किया है कि जो बादल है कि जो बादलों के मोहक स्वरूप के स्थान पर उनके उत्साह को प्रदर्शित करता है। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट क्या हो गया कि जो इस कविता में कवि ने बादल के गरजने का आह्वान किया है जो कि क्या है, बादलों के मोहक स्वरूप के स्थान पर उनका उत्साह को प्रदर्शित करता है। तो फर्स्ट पॉइंट हो गया। हम सेकंड पॉइंट आते हैं। यहाँ नूतन कविता का सृजन करने कवियों से अपने हृदय से में बिजली की छवि बनाए रखने की बात कही है। तो सबसे पहले तो ये बता देना है कि जो अभी मैंने बोला क्या है कि जो नूतन कविता का सृजन करने के जो कवियों से अपने हृदय में बिजली की छवि बनाए रखने की बात कही है। और फिर आगे क्या लिख देंगे यहाँ से कि कवि इस प्रकार उनसे क्रांति चेतना के विचार का अभिव्यक्त करने का आह्वान किया है। तो ये भी लिखना है कि जो इस प्रकार क्या है, उनके क्रांति चेतना के विचार पर अभिव्यक्त करने का आह्वान किया है, इससे उनमें उत्साह का संचार होता है। तो इतना पूरा सेकंड पॉइंट लिखना है। और फिर थर्ड पॉइंट यहाँ से लिख देंगे, अपनी कविताओं में वे विद्युत छपाने के लिए कहकर कवि ने उन्हें उत्साहपूर्ण कविताएं लिखने के लिए प्रेरित किया है। तो अपनी कविताओं में विद्युत छपाने के लिए उन्होंने क्या किया, छपाने के लिए कहकर कवि ने उन्हें उत्साहपूर्ण कविताएं लिखने के लिए प्रेरित किया है। तो नेक्स्ट पॉइंट में लिख देंगे, इस प्रकार बादलों को लोक कल्याण के कार्य करने के लिए उत्साहित किया। तो इस प्रकार जो बादल को लोक कल्याण करने के कार्य के लिए उन्होंने उत्साहित किया है। तो फिर गाइस, अगर ये जो सेकंड क्वेश्चन है इसका आंसर आप अपने अकॉर्डिंग लिखना कि आप जो क्वेश्चन है वो कितने मार्क्स का आ रहा है एग्जाम में। अगर शॉर्ट हो, अगर 2-3 मार्क्स का हो तो आप इतना लिख देना, मतलब थर्ड पॉइंट तक आप जितना चाहें लिखना। अगर मतलब लॉन्ग हो तो आपको ऑल पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे, तभी आपको एग्जाम में गुड मार्क्स मिल जाएंगे गाइस। तो फिर अगर आपका वेरी शॉर्ट हो तो इतना मत लिखना, तो फिर 1-2 पॉइंट लिख देना ओनली बस। फिर है हम क्वेश्चन थर्ड पर आते हैं। क्वेश्चन थर्ड है यहाँ से, कविता में बादल किन किन अर्थों की ओर संकेत करता है। तो गाइस ये भी थोड़ा लेंथी है, तो आप इसके वो भी अपने अकॉर्डिंग लिखना कि एग्जाम में कितने मार्क्स का पूछा गया है आंसर। लॉन्ग हो तो ऑल पॉइंट्स लिखना और शॉर्ट हो तो 1-2 पॉइंट्स लिखकर छोड़ देना। इतने में आपको एग्जाम में
मार्क्स मिल जाएंगे, गुड मार्क्स मिल जाएंगे। फिर आंसर में लिख देंगे, यहाँ से हेडिंग डाल दी हमने, क्या लिखेंगे, कविता उत्साह में बादल अनेक अर्थों की ओर संकेत करता है। फिर हम पॉइंट फर्स्ट डालेंगे, पॉइंट फर्स्ट में लिखेंगे, यहाँ से बादल घनघोर रूप धारण कर पूरे आकाश को झांझित कर लेने वाला दिखाया गया। तो बादल घनघोर रूप को धारण करने वाला पूरा आकाश जो है वो झांझित कर लेने वाला दिखाया गया है। यहाँ वह असीम बलशाली होने के अर्थ की ओर संकेत करता है। तो यहाँ पर क्या है, वो असीम बलशाली होने की अर्थ की ओर संकेत करता है। फर्स्ट पॉइंट हमारा हो गया। अब हम सेकंड पॉइंट पर आते हैं। सेकंड पॉइंट यहाँ से है, बादल को गरजते हुए चित्रित कर कवि ने उसे उत्साह के अर्थ में लिया है। तो उसमें सेकंड पॉइंट में रख देंगे, जो बादल को गरजते हुए चित्रित कर जो कवि हैं उन्होंने इसको उत्साह के अर्थ में लिया है। इतना सेकंड पॉइंट हो गया। अब हम थर्ड पर आते हैं। थर्ड यहाँ से है, इस कविता में बादल नूतन कविता वाले रचनाकारों के लिए लब्ध विध्वंस और क्रांति चेतना के अर्थ की ओर संकेत करता है। तो ये भी कुछ ज़्यादा डिटेल में बताने वाला नहीं है, तो इतना लिख देना है हमको थर्ड पॉइंट में। अब हम फोर्थ पॉइंट पर आते हैं। बादल पीड़ित प्यासे जनों की आकांक्षा को पूरा करने वाले परोपकारी के अर्थ की ओर भी संकेत करता है। तो इसमें क्या है, बादल है वो पीड़ित प्यासे जन हैं, उनकी जन की आकांक्षा की ओर आकांक्षा को पूरा करता है, और परोपकारी के अर्थ में क्या करता है, उनकी ओर संकेत करता है, अर्थ की ओर संकेत करता है। ठीक है। फिर लास्ट पॉइंट है यहाँ से, ये वाला है, कविता में बादल अनंत सत्ता के वाहक के रूप में भी संकेतिक है। तो क्या है, जो कविता में बादल अनंत सत्ता है, उनके सत्ता के वाहक के रूप में भी संकेतिक है, मतलब संकेत करता है। ठीक है। तो यहीं पर हमारा आंसर थर्ड भी फिनिश हो गया। जैसा कि ये लॉन्ग है, जितने एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए, जितने मार्क्स में, उतने उसी के अकॉर्डिंग आप लोग इसका आंसर लिखना। अब है क्वेश्चन फोर्थ, ये इसका लास्ट क्वेश्चन है, और फिर इसके आगे दूसरा वाला है, वो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे। तो क्वेश्चन फोर्थ क्या है, शब्दों का ऐसा प्रयोग जिससे कविता के किसी खास भाव या दृश्य में ध्वन्यात्मक प्रभाव पैदा हो, नाद सौंदर्य कहलाता है। तो ये तो नाद सौंदर्य कहलाता है, इतना सबको जो बताया। उत्साह कविता में ऐसे कौन से शब्द हैं, जो उत्साह में जो पोएम है, इसमें ऐसे कौन से शब्द हैं जिनमें नाद सौंदर्य मौजूद हैं, जो इसमें क्या है, जो नाद सौंदर्य है वो मौजूद है, छाट कर लिखना है। तो इसमें पोएम के अकॉर्डिंग लिखना है, तो इसमें आंसर डायरेक्टली लिख दे रहे हैं यहाँ पे। तो इसमें आप लिखेंगे, घेर घेर घोर गगन धाराधर ओ। तो ये क्या है, नाद सौंदर्य वर्ष लिखे हुए हैं यहाँ पर। और फिर क्या है, ललित ललित, यहाँ पे है ललित ललित काले घुंघराले। फिर यहाँ पे लिख देंगे, विकल विकल उन्मन थे उन्मन। तो इतना हमारा क्वेश्चन आंसर यहीं पे फिनिश हो गए गाइस। तो इसमें ओनली 4 क्वेश्चन आंसर थे, बट इसकी जो आगे वाला एक पैरा और है, जो पोएम है, उसमें क्या है, जो पोएम कौन सी अर्थ नहीं रही है, तो यही वाली पोएम है। इसके आंसर्स एंड जो क्वेश्चन आंसर्स, उनको हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो गाइस, होप यू लाइक दिस वीडियो। बाय बाय।